आपको पता है उल्लू रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं, लेकिन हमारे घर में एक ऐसा उल्लू है जो ना रात को सोता है और ना दिन में सोता है। एक ये उल्लू है जो रात को भी जागता है और दिन में भी जागता है, सोता ही नहीं है ये लड़का। देखो सोता ही नहीं है। सुबह 6 बजे आप लोगों ने उठाया, मैंने वो तो कुछ देखो जरूरी काम था ना, इसलिए तो फिर अब वापस आया तो खाना खिला दिया। खाना खा के चटनी सोता ही। वो तो आज की बात है ना, तेरा तो रोज का काम है। मैं एक्चुअली ना थकता नहीं हूँ, मेरे को नींद नहीं आती। अपने स्टूडियो पे होता है तो कंप्यूटर पे बैठा रहता है, यहाँ नीचे आता है तो ये फोन में लगा रहता है सारा दिन। और देखो अभी इसकी आंखें देखो कितनी ज्यादा स्लीपी है इतना स्लीपी हो रहा है, लेकिन सोना नहीं है। और खोल ले अपनी इतनी बड़ी बड़ी आंखें बंटे जितनी। और एक कुंभकर्ण है ये हमारे घर का, ये कुंभकर्ण जो दोपहर को 2 बजे उठेगा और खाए पिएगा और फिर 4 बजे अपना चला जाएगा जिम। निश्चय का ब्रेकफास्ट हो गया है और लंच में भी बन रही है कड़ी। इधर मेरी किचन का हाल देखो, इतने बर्तन पड़े हैं और वो मैडम अभी तक आई नहीं है बर्तन साफ करने, और हमें आज कहीं जाना है। 20 minutes later. ब्रेकफास्ट मैंने करवा दिया, लंच बना के रख दिया और अब हम जा रहे हैं TDI। मलन साहब हमेशा की तरह पहले ही उतर गए। मेरे को सबको इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ। अभी सोच ही रही थी कि मलन साहब आज बड़ी कूल गाड़ी चला रहे हैं, आज हाइपर नहीं हो रहे, आज इनको गुस्सा नहीं आ रहा, आज गर्मी भी नहीं लग रही। वैसे भी बड़े हैंडसम बन के आए हैं ना ये, ऐसे स्मार्ट नए नए कपड़े पहन के। ये क्या होता है, वैसे भी हैंडसम बन के आए हैं हम, ऑलवेज हैंडसम। पिलो फ्रेंड्स, मैं भी अब तेरा गिफ्ट दिखा दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सरप्राइज। गिफ्ट क्या तेरे लिए? तो सारी डिस्कशन होने के बाद अब चल रहे हैं हम, जो हम फाइनली लेने वाले हैं। Eventually. यहाँ पे मेरे को लेके आए, पता नहीं कौन से जंगलों में दिखा रहे हैं। ये कहाँ लेके आए हो इतनी दूर, ये कहाँ गए हम वादियों में? ये देखिए आगे प्लॉट नजर आ रहा है, बाउंड्री वॉल से पहले ये वाला प्लॉट नजर आ रहा है, ये कोने ये वाला। हाँ हाँ हाँ। ये तेरे लिए गिफ्ट है 250 गज का। नहीं ना, घर से लेके आए थे मेरे को कि आज ना हम घर फाइनल करके आएंगे, घर देखने आए, और घर के नाम पे ये दे रहे हैं। ये देखो पूरा जंगल। अरे जंगल नहीं, जंगल में मंगल। वो नजर आ रहा है जंगल, ये नहीं नजर आ रहा है। इतना प्यारा गिफ्ट दिया है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। क्या हो गया? टेल मी ओ खुदा मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे इतना प्यारा गिफ्ट मिला है। अरे वैसे तो ठीक है ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुशी मारे। ये तो नाचने लग गई। खुशी खुशी इतनी खुशी। अभी हम आ गए हैं TDI के क्लब में। मलन साहब को थोड़ा सा कुछ काम भी था और कहते इतनी धूप में तेरे को मैं लेके आया हूँ तो चल कुछ खिला पिला भी देता हूँ। क्लब तो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ मलन साहब का, जब वो आएंगे तो फिर हम कुछ खाने को ऑर्डर करेंगे। तो मलन साहब आ गए हैं, लंच हमने ऑर्डर कर दिया है और यहाँ पे पूरा किट्टी चल रही है। खाना आ गया है हमारा, गाना भी लग गया, वो भी पंजाबी गाना। ओके भैया, थैंक यू। वो वैसे तो आप भी मल्लन हो, तो वैसे मल्लनों का वो पता है मल्लन पूत किसके खाया भी है किसके। तो हमने खा पी लिया, आपने हमें घुमा दिया, तो थैंक यू। अब चलते हैं। वेलकम, ऑलवेज वेलकम। One eternity later. वो खाना खाने के बाद जैसे ही हम गाड़ी में बैठे हमारी होगी लड़ाई, क्योंकि मैंने शॉपिंग करने को बोल दिया था, इसलिए मल्लन साहब को गुस्सा चढ़ गया। और पूरे रास्ते घर तक के पूरे रास्ते में हमने आपस में बात नहीं करी और हम पहुंच गए अपने घर आके सबसे पहले मैं नहाई हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि पसीने से बुरा हाल हो रहा था। और ये मेरे घर का हाल देखो, सारे कपड़े ऐसे बिखरे पड़े हैं इस कमरे में। ये देखो, जब मैं गई थी तो ये सो रहा था, अब उठ के जिम चला गया। ये नहीं कि अपनी चद्दर ब्लैक कर दूं, नहीं, वो तो मम्मी तय करेगी ना। भाई एक कप चाय पिलाना, तुम अपनी वीडियो बनाना। वही हो ना रस्ते च जेड़ा लड़के आए हो मेरे नाल, हैं?
रास्ते में ऐसे था मतलब। तो अभी पहले मैं निश्चय को पूछ लेती हूँ कि उसने कुछ खाना है कि नहीं, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट भी बहुत जल्दी कर लिया था उसने, तो अभी उसको भूख लगी होगी। क्योंकि वैसे मैं बना के गई थी कड़ी चावल, लेकिन मेरे बच्चे ऐसे हैं कि मैं जब तक नहीं डाल के दूंगी तो अपने आप से नहीं खाएंगे। उसके बाद फिर बनाते मलन साहब की चाय। ये बन गई मलन साहब की चाय। चाय के नाम पे तो खुशी आ ही जाती है ना। हाँ जी माता जी, अगर शॉपिंग का नाम लवांगी तो तानू हुन भी गुस्सा चढ़ जाना है। मैंने कभी नहीं चढ़ता। हाँ, ये घर से निकलते हैं, कहते हैं जिस काम के लिए निकले हैं ना बस वही करना है। दूसरा काम अगर तू कहेगी तो फिर अगर मैं कहूंगी तो मलन साहब का पारा हाई हो जाता है। और निश्चय को कड़ी चावल नहीं खाने हैं तो उसके लिए मैं चने का चाट बनाने वाली हूँ। मेरे पास बॉइल्ड चने पड़े थे तो वो कह रहा मम्मी मेरे को वो चने का चाट बना दो। ये हो गया निश्चय के लिए चने का चाट रेडी। आयो रे मारो रंगीलो मेहमान, तुम अंदर भी नहीं आ सकते आप, आपके लिए जगह नहीं है ना। हाँ, क्योंकि बाहर वो चेयर पड़ी है। मैं इतनी मोटी हूँ और यहाँ पे इसने ये अपनी चेयर इतने दिनों मैंने से चेयर वहाँ रखी हुई थी, चेयर को यहाँ पे शिफ्ट करके कपड़े इधर रख के उसके बाद ये कपड़े भी यहाँ पे रख के चली गई है कि कोई आए ही ना, कमरे में घुस ही ना पाए। आइए पधारिए, आपके लिए पंखा भी बंद कर देते हैं ताकि आपको जो है आवाज सही से आ सके। और आइए, आज आप बहुत दिनों के बाद हमारे कमरे में आए हैं तो देखिए हमारे कमरे में यहाँ पे मिक्की माउस है और हमारा जो वो स्टैंड है वो टूट गया है। तो उसका जो टॉप का जहाँ पे कैमरा फिक्स होता है वो टूट गया था, तो मैंने मस्त देसी जुगाड़ बैठाया। ये देखो, तो यूट्यूब ने हमें ना एक केयर कम्स फर्स्ट केयर बॉक्स भेजा था। इसके अंदर जो सामान था, सॉरी यूट्यूब, लेकिन वो हमारे किसी काम का तो नहीं आया, लेकिन ये बॉक्स हमारे काफी काम आ रहा है क्योंकि मेरे पास एक छोटा स्टैंड था और मैंने उसको इस पे रख दिया, इस पे स्टैंड बना लिया उसको। ये मेरे लिए स्टैंड बन गया है, तो ये एक्चुअली अब मेरे लिए काफी हेल्पफुल है। और एक्चुअली इसकी वजह से मेरा कैमरा कल जो है वो टूटने से भी बच गया है। सो बेसिकली हुआ क्या कि आई वाज प्लेइंग एंड आई गॉट रेज एंड आई वाज लाइक शिट, एंड मैंने टेबल पे मुक्का मारा और फटाक करके कैमरा जो है वो पलट गया। अब अगर बड़ा वाला स्टैंड होता तो कैमरा सीधा नीचे जाता, लेकिन क्योंकि छोटा स्टैंड था तो वो यहीं पे खड़ा, हम बच गए। तो थैंकफुल होना चाहिए हमें। हमारा जो देसी जुगाड़ है हमने बिछाया है, इट वर्क्स। जैसे उसने अपनी स्क्रीन तोड़ दी, तू अपना कैमरा तोड़ने वाला था। स्क्रीन मम्मी ओनली 20,000 का है, बहुत महंगा है, रहने ही देते हैं। तो वैसे मेरे पास ना एक बड़ा स्टैंड भी है, इफ यू वांट। ये देसी जुगाड़ अच्छा है, इससे ना हाँ। बस ठीक है, काम चला है। Later. ये लड़का देखो, सुबह मैं गई थी तो सो रहा था, मिला नहीं मेरे को। जब मैं आई हूँ तो ये गायब। इसके करके हम जल्दी आए थे कि इसने जिम जाना था। अब मुझे ऐसे लगता है कि ये जिम के नाम पे पता नहीं कहाँ जाता है। ये मेरे को अब पता लगाना पड़ेगा कि इतना टाइम जिम में तो नहीं लग सकता। क्या बात है, कुछ तो गड़बड़ है, बताओ तो पता लगाना पड़ेगा कहाँ जाता है ये लड़का। सोच रहे हो तेरे नाम सलमान खान। आजकल जिम के साथ ज्यादा प्यार हो गया, मुझे लग रहा है जिम विम के नाम पे कहीं और ही कुछ चल रहा है। पक्की बात है। जो यहाँ पर 36 इंच की कमर 32 इंच की कर दी है वो। पहले ये मेरे को इतना प्यार करता था, मेरे साथ बैठता था, मेरे साथ बातें करता था। Guys, अब इसके पास टाइम ही नहीं है लड़कियों के पास। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। मैं मम्मी के पास प्यार से बैठता था, आराम से। जब बैठने आता था मम्मी को ऐसे हक करता था, मम्मी मम्मी मम्मी। हाँ। हमेशा एक ही बात, कितना मोटा हो ही जा रहा है, कितना मोटा हो ही जा रहा है। अब इंसान पिछले 1.5-2 महीने से, देखो हम 2.5 घंटे जिम करते हैं, ठीक है, उसके बाद स्टीम सोना करते ताकि हमारी अब बॉडी जब इतना ट्रांसफॉर्म हो रही है तो रोज ब्रो अब फिर एकदम बॉडी बना रहे तो फिर अच्छी से बनाए। अब वो भी तकलीफ है, मोटा था तो तकलीफ है, पतला है तो तकलीफ है, अब तकलीफ ही है। इतना मेहनत कर लूं, पता पतला क्यों हो रहा हूँ? मेरी माँ ने मुझे बोला मोटा नहीं पतला लगना, स्मार्ट लड़का चाहिए मेरे को। ये देख लो, पानी पी रहा है और नीचे गिराई जा रहा है। ये सारा नीचे गिरा दिया, अब चप्पल के साथ सारा गंद पड़ जाता है। मम्मी को ब्लॉगर किसने बनाया है यार, ये बताओ मेरे को। एक सिर्फ नीचे गिर गई, वो भी दिखाना। देखो पानी गिरा है कि मार पड़नी है, सच में मेरे से मार पड़नी है। ये कुत्ते वाला पटा क्यों रखा हुआ है, मेरे को ये बता। ये कुत्ते वाला पटा बांध के भागता है क्या? कौन सा कुत्ते वाला पट्टा? ये जो पटा रखा हुआ है, ये क्या है? कुत्ते वाला पट्टा नहीं है, बेल्ट है।